हाँ जी, शीर्ष समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और गाथा नंबर इसके अंदर पूर्वंग की आखिरी गाथा। आज ये पूर्वंग अधिकार पूरा हो जाएगा हमारा। जो पहला अधिकार था ना पूर्वंग अधिकार, ये आज हमारे अधिकार पूरा हो जाएगा। पूर्वंग मैंने स्टेज लग कर तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेज के ऊपर क्या होता है, क्या होता है स्टेज के ऊपर? नाटक होते हैं। हाँ, नाटक होते हैं, सॉन्ग होते हैं। तो ये समय सार जो है ना लिखा हुआ नाटक की शेप में है। ये जो समय सार है ना पूरा, ये नाटक लिखा हुआ है। इसका ये पूरा जितना भी समय सार पूरा का पूरा देखोगे आप, आगे पढ़ोगे तो इसकी रचना नाटक के रूप में है। और नाटक माने क्या होता है? ना अटक। नाटक माने ना अटक। अब ये 7 तत्वों के अंदर पूरा समय सार जी है। पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, कर्ता कर्म, ये सब क्या है? ये सब नाटक है। क्या है सब ये? नाटक। नाटक। इनमें मत अटक। तो इनमें मत अटक तो कहाँ अटक? ना अटक। इनमें मत अटक तो कर क्या फिर है? कर क्या फिर है? कहने लगा भाई इनसे भिन्न जो एक ज्ञात तत्व है वहां अटक। इनमें तो मत अटक, है ना। तो इस तरह से अपनी चल रही थी अर्जुन गाथा। तो आज हम पढ़ेंगे, इसके एंड कर देंगे इसको, है ना। और इसके बाद हमारा आगे स्वांग शुरू होगा। अब आगे स्वांग शुरू होंगे किस किसके स्टेज के ऊपर? स्टेज लग के तैयार और नाटक शुरू होंगे। अजीव के, पुण्य के, पाप के, संवर के, निर्जरा के, मोक्ष के। मोक्ष का भी स्वांग शुरू होगा, है। जिसके लिए मरा जा रहा, मोक्ष हो जाए, समय दर्शन हो जाए, उसको भी नाटक दिखाएंगे यहाँ पर। संवर को नाटक दिखाएंगे, मोक्ष को नाटक दिखाएंगे, निर्जरा को नाटक दिखाएंगे। ये भी नाटक हैं। ये इस धरती पर होने वाले नाटक हैं। अब जीव खड़ा हुआ, जीव का स्टेज तैयार हुआ, अब चलेंगे सारे स्वांग इसके ऊपर और दिखाएंगे इन सब स्वांगों से न्यारा तू चैतन्य स्वरूप एक है। ये सब क्या है? तो स्वांग है। और स्वांगों से न्यारा तू कितना है? कि तू एक है। स्वांग अनेक हैं और तू एक है। नाटक करते हैं ना उसके अंदर, तो रोल कर लेते हैं कि कोई रावण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, रोल करते हैं ना। तो ऐसा होने से उस रूप हो जाता है क्या? वो रावण बन जाता है क्या? वो राम बन जाता है क्या? वो सीता बन जाती है क्या? कि नहीं बनते। वो तो वही रहता है। इस तरह पुण्य का स्वांग, पाप का स्वांग, आश्रय का स्वांग, बंध का स्वांग। तू आश्रय रूप हो जाता है क्या? तू बंध रूप हो जाता है क्या? कि भैया ये जीव किसी रूप भी नहीं होता। जीव तो क्या रहता है? जीव तो जीव रहता है। तो गाथा चल रही है अपनी। ऐ को खरु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदारुवी णव्यति मज किंचीवी अन्नम परमाणु में तंपी। गाथा पढ़ लेते इसकी हरि गीत। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ और ये पुण्य पाप आश्रवादी ये अनेक हैं। मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ और ये आश्रव कैसे हैं? अशुद्ध हैं। कर्मों का आना अशुद्ध है। मैं कैसा हूँ? अरूपी हूँ। और ये शरीर कैसा है? ये शरीर कैसा है? ये शरीर रूपी है। शरीर कैसा है? शरीर रूपी है। शरीर तो रूपी है ही। ये कहते हैं जो परिणाम शरीर की तरफ लगा, जो तेरा उपयोग शरीर की तरफ गया, वो परिणाम भी रूपी, उपयोग भी तेरा रूपी। प्रसिद्ध किसको करा? रूपी को कि अरूपी को? अरूपी को प्रसिद्ध करा तो अरूपी, रूपी को प्रसिद्ध करा तो रूपी है। तो क्या करने जाता है वहां पर दिमाग खराब करने के लिए? है कोई लड़का किसी वेश्या चक्कर में पड़ जाए तो क्या कहते हैं? तो दिमाग खराब है, क्या करने जाता है तू वहां पर वेश्या के पास? इस तरह यहाँ पर तो करने क्या आता है वहां पर उसके पास? क्यों? क्योंकि वो रूपी है और तू कैसा है? तू अरूपी है। ज्ञान दर्शन में हूं मैं। वास्तव में मैं कैसा हूं?
मैं ज्ञान और दर्शन में हूँ, और ये परमाणु आदि मेरे कुछ भी लगते नहीं है, मेरा कोई संबंध इनसे नहीं है। तो टीका वगैरह सब हो गई थी इसकी, तो वो इसका हमारा कलश चल रहा था, कलश की बात चल रही थी आज, है ना, कलश। अब ऐसा जो आत्मा अनुभव हुआ, आत्मा था और आत्मा का अनुभव नहीं था। क्या था ये? आत्मा तो था लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं था, आत्मा की पता ही नहीं थी कि कौन है। आत्मा तो अनादिकाल से है, लेकिन ऐसा महान आत्मा अनादिकाल से होने के बाद भी आत्मा का अनुभव आज तक एक बार भी नहीं हुआ। आत्मा का अनुभव एक बार हो जाए तो पता लग जाए कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं, कितना महान तत्व मैं हूं। महल का राजा तय है, महल का, और महल के बाहर बैठ करके और रो रहा कि मेरा महल कहाँ गया, मेरा महल कहाँ गया, दुखी हो रहा है। कभी यहाँ दुख के खाएगा, कहाँ बैठा? महल के बाहर। कहाँ बैठा? महल के बाहर, और रो रहा, कहला मेरा महल कहाँ है, मेरा महल कहाँ है, महल नहीं मिल रहा है, सबसे भीख मांग रहा है, बता दो मुझे। बैठा महल के बाहर। अरे भाई तेरे पीछे ही तेरा महल है? तू आत्मा स्वयं और दुखी हो रहा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं मिल नहीं रहा, मैं खो गया, मैं मिल नहीं रहा, मेरा मैं खो गया। एक वो किताब भी लिखी थी, क्या थी? मेरा मैं खो गया है। अभी तक तो यही पता कि मेरा मैं खो गया, अभी तो पता ही नहीं था। अब तक तो शरीर को मैं मान रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि मेरा मैं कहाँ लगा हुआ है और मैं हूँ कौन, और मेरा मैं कहाँ लगना चाहिए कि मेरा मैं मेरे अंदर लगना चाहिए। है क्या खो गया? कि मैं खो गया। एक पुलिस थाने में गया एक आदमी, कहले FIR लिख लो, कहले किसकी? कि जी मैं खो गया। थाने में गया, FIR लिख लो जी। है क्या, क्यों FIR लिख लो भाई? कि मैं खो गया। कहना कमाल हो गया, तू खो गया। कहना थानेदार साहब मैं ही नहीं खो गया, खोए हुए तुम भी हो। खाली मैं ही नहीं खोया, खोए हुए तो तुम भी हो। हाँ, अपने से भूला तो खो गया भाई। है बताओ, रपट लिख लो जी हमारी। कहना मैं खो गया भैया, मेरा मैं खो गया, वास्तव में मेरा मैं खो गया। ये बात तो आज तक पता ही नहीं थी कि मेरा मैं खो गया है। आज पता लगी कि मेरा मैं खो गया है। माँ पैदा कराओ और बच्चा कहीं चला गया हो, बचपन से पल रहा हो, पता ही ना हो मेरे माँ बाप कौन है, और जहाँ पैदा हुआ उन्हें माँ बाप मान रहा हो। किसी ने बताया चिन्ह देख करके, भाई कि ये तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे माँ बाप तो महल में बैठे हुए हैं, बचपन में तो चुरा लिया था, चुरा के ले आए थे बचपन में तेरे को। हैं ये तो जो पाल रहे हैं ना, ये तो किडनैप रखा है उन्होंने तेरे को, इनका बच्चा था नहीं, राजा का बच्चा ठा ले, तो तू तो राजा का बच्चा है। ऐसा सुनते ही अब क्या लगा उसको? अरे मैं कहाँ राजा का बच्चा और कहाँ भिखारियों में रह रहा। किडनैप हो गया था, किडनैप। क्या हो गया था? किडनैप कर लेते उन्होंने मुझे। अब कितना अपना मानेगा उनको, कितना उनके साथ रहेगा। अब तो उसे महल दिखाई देगा। इतनी बात सुनते ही अंदर में क्या हो गया? इतनी बात सुनते ही महल दिखाई देगा अब तो उसको। इतनी बात सुनते ही कि मैं जीव जगत में हूँ और कैसा हूँ? भगवान जैसा। भगवान सिद्ध कैसे हैं? भगवान सिद्ध कैसे हैं? जहाँ राग देश की गंध नहीं, और सुख अनुपम ही मिले, मुक्ति है डगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। हाथ पैर हैं क्या भगवान के? सिद्ध भगवान के हाथ पैर हैं क्या? दिमाग है क्या सिद्ध भगवान का? मन है क्या सिद्ध भगवान का? बोलते हैं क्या सिद्ध भगवान? ये काया है सिद्ध भगवान की? क्या है सिद्ध भगवान का? ज्ञान दर्शन है। मन वचन काय सिद्ध भगवान की नहीं है। इसलिए जो समय सारथी शुरू करा था तो सबसे पहले क्या लिखा? वंदितु सब सिद्धे। सबसे पहले किसकी वंदना करी? सिद्ध भगवान की। क्यों? उन जैसा अपना स्वरूप देखने के लिए सिद्ध भगवान की वंदना करी।
सारा समय सार इसके अंदर आ गया। वंदित्तु सब सिद्धे, वंदना करता हूं किसकी? सब सिद्धों की, सर्व सिद्धांत। क्यों? अब सिद्ध भगवान को देखेगा तो वंदना कर पाएगा, बिना देखे कैसे वंदना कर पाएगा? क्यों जी? सिद्ध भगवान को देखेगा ही नहीं तो वंदना कैसे कर पाएगा? और सिद्ध भगवान जब देखे तो सिद्ध भगवान को देखने में क्या दिखाई दिया? अरे ना हाथ ना पैर, ना राग ना द्वेष, ना कषाय, हैं? ना खाना ना पीना, ना मन ना वचन ना काया, कुछ भी तो नहीं है। और जैसे ये है वैसा ही मैं हूं, बिल्कुल हूबहू, रंच मात्र फर्क नहीं है दोनों के अंदर। इसका नाम है वंदित्तु सब सिद्धे। अभी सब सिद्धि की वंदना करता रहे और कुछ सही मानता रहे तो उससे तो भैया काम होता नहीं है, है? ऐसा जो आत्मनुभव हुआ उसकी महिमा कहते हैं आचार्य देव। आचार्य देव किसकी महिमा कहते हैं? आत्मानुभव की महिमा कहते हैं। आत्मा तो सब है, लेकिन महिमा किसकी है? आत्मा की महिमा है किसकी? आत्मानुभव की महिमा है। जिस अनुभव के अंदर ये आया मैं आत्मा हूं, उस अनुभव की महिमा है? आचार्य देव प्रेरणा रूप काव्य कहते हैं कि सारा का सारा लोग अब ज्ञान का अनुभव करो, यहां भगवान बसते हैं, यहां तीन लोग का नाद बसते हैं। अब तीन लोग इसके अंदर डूब जाओ, निमग्न हो जाओ, सारे के सारे। लिखा ना समस्त लोग इसके अंदर निमग्न हो जाओ। किसमें निमग्न हो जाओ? इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के अंदर समस्त लोग डूब जाओ। समझ में आता? आचार्य देव कितनी प्रेरणा करते हैं। तो वास्तव में इतनी बढ़िया बात है, जीवों को पता नहीं सुनने को क्यों मन नहीं करता। नहीं तो ऐसी सुंदर आचार्य देव ने कही है कि जैसा मैं अनुभव करता हूं बस आनंद यहीं पर है, कहीं और आनंद है ही नहीं। इधर आओ, इधर आओ, यह तुम्हारा पद है, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ भैया, यहां बैठो, यहां बैठो। मम्मी खाती है ना, कोई रसगुल्ला बनाया घर में, कोई मिठाई बनाई और खाए, अच्छा लगा तो किसकी याद आती है सबसे पहले? और पति को खिला दूं, बच्चे को खिला दूं सबसे पहले, है? कैसा लगता है खाते ही? स्वादिष्ट बना, आज तो इन्हें खिला दूं, आज तो बच्चे खा लें, हैं? क्यों ऐसा लगता है कि कितनी स्वादिष्ट बनी, कितना मजा आया? ऐसे आचार्य देव इतना देखते हैं आत्मा को, इतना मजा आता है तो लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं कि सारा लोग इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करो भैया। देखो तो सही एक बार अपने उठा करके, सुनो सही अपने बारे में एक बार, तुम हो कौन? लेकिन ये जीव बराबर सुनना पसंद नहीं करता। बताओ, इसी का नाम तो अनंतानुबंधी है और किसका अनंतानुबंधी है? श्लोक का अर्थ श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार ना। मजंतु निर्भरमवीस, जंतु निर्भरममी सममेव लोका, आलोक मुच्छलति शांति रसे समस्ता, देवे प्रमति रस कारिण में भरेण, तोन्मार्ने ईश भगवान बबोध सिंधु। कहते हैं यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। कौन हूं मैं? क्या लिख रहे? ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं, भगवान है। ये पावन मान के बैठा, भगवान के चरणों में ढोक दे, ये कहे आप भगवान हो। और जब कहे आप भगवान हो तो वहां से दिव्य ध्वनि, वो प्रतिध्वनि आया वहां से, कहते हैं आप भगवान हो। जैसे खाली जगह में आवाज दो ना, आप खाली कमरे में आवाज दो, आप कहो कि आप भगवान हो, तो वहां से क्या आवाज आएगी? आप भगवान, आप भगवान। कितनी बार आएगी? लौट के आ जाएगी। कितनी बार आएगी लौट के? जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आएगी। तुम एक बार कहोगे 10 बार आएगी, पलट पलट करके आएगी? नहीं आएगी। खाली कुएं में बोल दो आप भगवान हो तो क्या आवाज है वहां से? अरे आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप भगवान हो। और वो सुने नहीं और बस अपनी अपनी गाता रहे। आचार्य कुंदकुंद देव भैया मचन देव ऐसी महिमा ढाई है, ऐसा देखा उन्होंने अपने आत्मा को, निकलता ही नहीं मुंह से कुछ उनके ऊपर। बताओ, शास्त्र के अंदर, पूरे शास्त्र के अंदर कुछ कहते ही नहीं इसके अलावा। इतना आनंद आया उनको उस भगवान के अंदर। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। काय का समुद्र है? तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है,
उसी आनंद के प्यासे हम, उसी ही हैं ज्ञान के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। हम ज्ञान को नित चाखें, आनंद को नित चाखें। प्रभु जी तुमरी शरण से हम, प्रभु जी तुमरी शरण से हम। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। घर में शादी ब्याह हो और मंगल गीत बज रहे हो और कि बालक पड़ा हो सो रहा हो तो क्या कहते हैं उससे? अबे वहां बारात आ गई बाहर, खड़ा हो। क्या कहते हैं? बारात आ गई बाहर और तू सो रहा है पड़ा हुआ, खड़ा हो, बारात खड़ी दरवाजे पे, बैंड बज रहे हैं। अरे ये क्या है यार, मैं तो नींद आ रही है, मैं सो जाता है। सोता तो दिन रात है, सोने का थोड़ना है, तो कल सो लेना, कोई बात नहीं, अभी तो खड़ा हो। क्यों? तेरे बधाई के मंगल गीत बजते हैं। क्या बजते हैं? मंगल गीत। हाँ, अरे मंगल गीत बजते बधाई के भैया। ये आचार्य देव सुबह सुबह क्या बजा रहे हैं? मंगल गीत। मंगल गीत सुनाओ मारा साथी, मंगल गीत सुनाओ मारा साथ। मोक्ष महल में आओ मारा साथी, मोक्ष महल में आओ मारा साथी। मंगल गीत सुनाओ मारा साथी। यह है मंगल गीत, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। यह है मंगल गीत। आज तेरा मंगल आया है, तेरे कान में शब्द पड़े हैं। आज तो तेरा मंगल नहीं आया था, आज तेरा मंगल शुरू हुआ। आचार्य जी ने क्या कहा? ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। अरे इतना महान तीन लोग का पदार्थ तू है, तू भगवान आत्मा है भाई। अपने को पामर तो बहुत मान लिया, लेकिन आज क्या दिव्य ध्वनि गूंजती है? तू भगवान आत्मा है। क्या है तू? हाँ, अरे स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक हैं, क्या है, इंद्रिय वाले हैं? अरे कुछ नहीं है भैया, इन सबसे न्यारा तू हाल हजूर विद्यमान भगवान अभी है कि नहीं है? हूं कि नहीं हूं? अरे भैया अभी भगवान जी को विश्वास आ जाए ना, मैं कितना तीन लोग का महान तत्व हूं, मैं तीन लोग का महान द्रव्य हूं, तो ऐसे भगवान पना प्रकट हो जाए अंदर में, इसको सारे दुख भाग जाए इसके। ये आचार्य देव जी लिख रहे हैं, ये पंचम काल के आचार्य हैं। कौन से काल के आचार्य हैं? पंचम काल के आचार्य हैं, वर्तमान के आचार्य हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1000 साल हुए हैं बस, ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है। 1000 साल पहले आचार्य देव जंगल में बैठ के लिख रहे हैं कि हम अनुभव करते हैं, तुम भी ऐसा ही अनुभव करो। हम रसगुल्ले खाते हैं, तुम भी रसगुल्ले खाओ भाई। इन रसगुल्लों में बहुत आनंद है, बहुत स्वाद है। यह है ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। वहाँ है ना, वहाँ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में वो होता है फूल, वो फल होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो उसका गाना भी उसके ऊपर बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको, फूल सा होता है छोटा सा, देखो नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वो जंगल में महक रहती है उसकी बहुत ज़्यादा। जंगल में क्या रहती है उसकी महक, हम भी गए जंगल में, वहाँ पर तो जाते हैं ना, तो उसकी महक आती रहती है चारों तरफ से उसकी। कौन सा फूल? फल होता है एक उसका, है ना, पेड़ पे से छोटा छोटा सफेद रंग का गिरता रहता है ऊपर से, हैं? हरसिंगार नहीं है, वो तो फूल हो गया। फल क्या है? फल। हाँ, एक फल होता है, वो ऊपर से पेड़ से गिरता रहता है और वो महक रहती है वहाँ उसकी। बहुत कॉमन नाम है ना, दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, बिहार के साइड होता है, झारखंड बिहार साइड। तो हम जंगल में गए तो महक आ रही वहाँ पर सारे में, महक आ रही सारे में। देखिए क्या कहें कि महक आ रही, कहें कि महक आ रही, महुआ। हाँ, उसकी महक आती रहती है। हम देख रहे महक काहे की आ रही है, महक काहे की आ रही है, सारे फूल पड़े और महक समझ नहीं आ रही काहे की आ रही है।
वहाँ गए भाई साहब के रूम पे, तो भाई साहब ने बताया कि ये महुआ है, ये ना फल है, खाया जाता है, खा के देखो कितनी मिठास है इसके अंदर। उसको धोया, खाया, इतना मीठा। वहाँ समझ नहीं आ रहा महक किसकी आ रही, और जब जिसकी महक इतनी सुंदर हो, जब खाया तो इतना मीठा कि क्या लो पूछ के। अब बताओ, पता नहीं लग रहा किसकी महक है, किसकी महक है, किसकी महक। घूम रहे वहाँ पर और समझ नहीं आ रहा किसकी महक है। महक तो आ रही, सारे महक फैल रही उसकी, किसकी महक आ रही। और जब आए बताया तब पता लगा महुआ है, और खाया तो मीठा। इसी तरीके से यहाँ भगवान आत्मा सारे में विद्यमान है। ये ज्ञान किसका, आनंद किसका, भगवान का, समझ आने किसका, कस्तूरी मृग की तरह। लेकिन जब ज्ञानी ने बताया कि ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा तू है भाई, तो समझ में आया कि ओहो ये तो मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। लिख लो भैया जगह जगह, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। मैं कौन हूँ? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। आहा, ऐसे शब्द बोल दिया करो सुबह सुबह सारे। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या हूँ? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। हाँ, जोश में बोला करो, एकदम मजे में। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा क्या हो रहा था? विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर दूर करके स्वयं सर्वांग प्रकट हो रहा है, हुआ है। क्या हुआ था? विभ्रम रूपी चादर इस जीव ने ओढ़ रखी थी। इस ने क्या ओढ़ रखा था? विभ्रम रूपी चादर उड़ के लेट गया था, भ्रम हो गया था, इसको विभ्रम हो गया था। मोह के भेद है ना, संशय ज्ञान विभ्रम, मोह के भेद है ना ये। तो क्या हो गया था? विभ्रम हो गया था, इसको अपने बारे में भूल गया था। भूल आपको भ्रमतवादी, समझ नहीं आता मैं कौन हूं। लेकिन अब वो जो चादर आड़ी आ रही थी उसको उसने डुबो दिया पानी के अंदर ही। पानी के डुबोने से क्या हुआ? अपना सर्वस्व स्वरूप प्रकट हुआ है, अपना सर्वांग स्वरूप प्रकट हुआ है। जो दिखने नहीं आता वो दिखने लगा है। हाँ, वो दिखा भाई। तो जब वो दिखाई दिया तो ऐसा आनंद आचार्य देव को आया। तो आचार्य देव कहते हैं कि हे जीवों, और समस्त लोग शांत रस में एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ। क्या हो जाओ? इसके अंदर मगन हो जाओ। कितना आचार्य को आनंद देखो, जंगल में बैठ कर आ रहा होगा। हम सर्दी गर्मी का दुख भोगते हैं, और वे उसी सर्दी गर्मी के अंदर बैठकर जंगलों में हैं, वे काय का आनंद भोगते हैं, और शुद्धात्मा का आनंद भोगते हैं। इतने नेचुरल रहते हैं, और शुद्धात्मा के आनंद में मस्त रहते हैं। सुबह समायिक हैं, अपने आत्मा का ध्यान है। कैसे भैया अपने मन मग्न होते हैं, और मग्न करने का उपदेश देते हैं, मग्न होने का ही उपदेश देते हैं। जिसे इतना आनंद आ रहा हो भैया, वो क्या उपदेश देगा? अत्यंत मग्न हो जाओ। जो शांत रस समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है, मज्जंतु आलोकम उच्छलती, समस्त लोक में शांत रस उछल रहा है। भैया शांति कहीं बाहर में नहीं है, शांति अंदर में है, और अशांति कहीं बाहर नहीं है, शांति भी अंदर में है। देखो, राग द्वेष कहीं बाहर से नहीं होते। कोई सोचे बाहर से आदेश होते हो, राग द्वेष कहीं बाहर से नहीं होते। राग द्वेष तो अपने अंतरंग की परिणति के नाम है। कहीं बाहर में कोई वस्तु राग द्वेष उत्पन्न नहीं करती, ना राग उत्पन्न करती और ना ही द्वेष उत्पन्न करती। अब देखो, समस्त वस्तुओं को लड़ रहा था, समस्त वस्तुओं को बदलने की कोशिश कर रहा था। कितना बड़ा काम था राग द्वेष के नाम पर, कि इसको हटाओ, इसको बदलो, क्रियाएं बदलो, मन बदलो, वचन बदलो, काया बदलो, सारा लोग बदल दो। हैं, कितना बड़ा काम था राग द्वेष बदलने के नाम पर। लेकिन अब पता लगा राग द्वेष बदलना बाहर किसी को नहीं है, अपनी परिणति को बदलने का नाम ही राग द्वेष को हटाना है। अब कितना बड़ा काम कितना सा रह गया है? कितना बड़ा काम कितना सा, कितना। अब क्या है ना, शादी में पहले तो खाने का ये लाओ, वो बनाओ, ये लाओ, ये तो छोटा छोटा सामान फलाना हो, ये लाओ, ये लाओ। अब क्या कहते हैं, कैटरिंग दे दी उसको, हमने कैटरिंग दिया है। अच्छी व्यवस्था ही नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी उदाहरण में कि कैटरिंग दिया है। जब कैटरिंग दे दी उसको, तो कोई टेंशन दिमाग पर। अब तो भाई पर प्लेट तय करी उसकी, जो ये 500-700 हज़ार प्लेट लेता हो, पर प्लेट तय करी। अब क्या ला रहा है, क्या बना रहा है, सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन खत्म है। बच्चे उठते हैं ना सुबह सुबह, अब देखा स्कूल जाना है और बारिश हो रही है सुबह सुबह, तो स्कूल का मैसेज आया स्कूल की छुट्टी है। तो जैसे मैसेज देगा वहाँ पर स्कूल की छुट्टी, तो क्या करते हैं, मजा आ गया, स्कूल की आज छुट्टी हो गई है, मस्ती करो। स्कूल की छुट्टी हो गई, कितना टेंशन भार उतर जाती है सिर पे से। ये सिर पे अनंत पदार्थों को बदलने का भार है ना, इसी का नाम अनंतानुबंधी है।
सिर पर जो अनंत पदार्थों को बदलने का भार जो है ना, इनको बदल बदल कर सुखी होऊंगा, इनको बदलने से मेरा राग द्वेष हटेगा, इन सब पदार्थों को बदल के मेरे काम होगा, ये बदलने की सोच है सारी, इसका नाम अनंतानुबंधी है। अनंत को बदलना चाहता है, इसको बदलने के लिए, अपने राग को बदलने के लिए। जबकि राग द्वेष किसी और को बदलने का नाम नहीं है, अपनी ही परिणति के अंदर अपने स्वरूप को देखना, इसी का नाम राग द्वेष का अभाव है। शांति भी अपने अंदर ही है भैया, और अशांति भी अपने अंदर है। ना बाहर में शांति है, ना बाहर में अशांति है। नरक आदिक में भी नरक जीव अपूर्व शांति पावे। एक बड़े बड़े लिखा हुआ है कि यह नरक में भी जीव अपूर्व शांति पावे। कैसे शांति पा लेता है अपूर्व? क्योंकि शांति की बाहर में नहीं है और अशांति की बाहर में नहीं है। शांति और अशांति के केंद्र स्वयं अंदर में है। कोई लाख चाहे हमें गाली देकर दुखी करना चाहे और हम दुखी ना हो, हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते। हमारा मन अच्छा हो, कोई अच्छा काम हो, और आज भैया हम गुस्सा नहीं करेंगे, जब कुछ भी हो जाओ, आज हमारा मन बहुत खुश है। अब कोई कितनी कोशिश कर ले गुस्सा दिलाने की हमारे को, भाई आज हमें गुस्सा होना ही नहीं। तुम कितनी कैसी कर लो, आज हमें गुस्सा होना ही नहीं है, तो बताओ कोई गुस्सा दिलाने में समर्थ है? कितनी गाली दे ले, कितनी उठे पकड़े, नहीं गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ अपने अंदर से होता है भैया। बाहर की वस्तुएं ना तो राग कराती ना द्वेष कराती। बाहर की वस्तुएं ना तो हाँ ना द्वेष कराती। ये सब अपने अंदर ही है। राग द्वेष की कल्पनाएं उठती हैं जीव की, स्वयं की अज्ञानता से उठती हैं, कहीं बाहर से नहीं उठती। हाँ, इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया शांत रस अपने अंदर ही है, अपने स्वरूप को देखो, शांत हो जाओ। शांत स्वरूप की आराधना करो, शांत हो जाओ। शांति स्वरूप के अंदर है, और स्वरूप से हटो तो अशांति अशांति है। एक से हटे तो अशांति अशांति है। ए के अगड़े और बै के बिगड़े। ए के आगे, और जिसने एक से हटा जो दो पे आया वो बिगड़ा, उसकी गाड़ी तो गई भैया। शांत रस में निमग्न हो जाओ। शांत रस कैसा है? समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है भाई। ऐसा है, देखो अपना खाया हो ना तो दुनिया का पेट भरा दिखाई देता है, और अपनी भूख अपना भूखा हो तो कैसा दिखाई देता है? सारी दुनिया भूखी है, सारी दुनिया भूखी दिखाई देती है। इन्हें अपना आनंद दिखाई दे रहा, शांत दिखाई दे रहा, रस अंदर में देख रहा, तो सारा लोग क्या दिखाई दे रहा है? शांत है। ये आनंद कहाँ बरस रहा है? समस्त लोगों में बरस रहा है। जैसा अपने को देखते हैं भैया वैसे दिखाई देने लगता है। भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका। पढ़ो जी भावार्थ। जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था, तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप जो का त्यो स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके की तरह विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सब लोग मग्न हो। इस प्रकार आचार्य प्रेरणा की अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का ज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में रखते हैं, उसे समस्त लोग जैसे समुद्र के आड़े में आँख के आड़े कुछ आ जाए, पहाड़ हो और राई आ जाए आँख के आगे, तो पहाड़ दिखाई देगा? पहाड़ सामने, आँख यहाँ पर, लेकिन राई बीच में आ गई, उसके आँख के बीच में ना राई आ गई, आँख में कोई धूल गिर गई, कुछ कण गिर गया, तब पहाड़ दिखाई देगा? इसी प्रकार आत्मा यहीं पर ही, ज्ञान यहीं पर ही, एक भ्रम आ गया, भ्रम आड़े। अब भ्रम आड़े आने पे क्या हुआ कि आत्मा दिखाई नहीं दे रहा। अभी मतलब भोगों के ऊपर धन बची हुई है, सब भोगों के पीछे पागल भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आत्मा दिखाई देता नहीं है, और जीव को सुख चाहिए, तो सुख के नाम पर जो दिखाई देता है वहां भाग लेता है। सुख के नाम पर जो दिखाई दे वहां भाग लेता है। आचार्य देवों ने सुख देखा, सुख का केंद्र देखा, और सुख का केंद्र देखकर इसको बताया कि जहां तू दौड़ लगा रहा है सुख वहां पर नहीं है। सुख कहां पर है? सुख तेरी आत्मा के अंदर है भैया। कह रहे हैं समुद्र के आड़े कुछ आ जाता है तो जल दिखाई नहीं देता। समुद्र आँख के आड़े कुछ आ जाए तो दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाए तो जल क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। अपने घर में बैठे हो, बाहर प्रकाश हो,
अपना बंद कमरा करके बैठे हैं, तो प्रकाश बाहर से अंदर आता है क्या? कि प्रकाश दिखाई नहीं देता कि कितना दिन निकला? आप सोते हैं तो सोते कैसे हैं? पड़ गए, पूरा गेट बंद, पर्दे लगा के, रोशनी आ गई तो क्या होगा? आँख खुल जाएगी, हैं? क्योंकि दिन निकल जाएगा ना तो रोशनी हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, बिल्कुल पैक कर लेते हैं कमरा बिल्कुल, और ऐसा पैक करते हैं कि बाहर की रोशनी अंदर ना आ जाए, हैं? आड़ लगा लेते हैं, आड़। क्या लगा लेते हैं? आड़, हैं? इसी प्रकार ये आत्मा आड़ लगा के सो गया अपने स्वरूप को भूल करके। इसे पता ही नहीं कि बाहर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, बाहर दिन निकल चुका है, बाहर समय सा की बात चल रही है, बाहर आचार्य देव की बात चल रही है, बाहर भगवान का समोषण की बात चल रही है, बाहर भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, भगवान तेरे स्वरूप की बात कर रहे हैं। ये तो भूल गया और क्या कर रहा है? सबको ढक करके सो रहा है, सो रहा है, अपने स्वरूप को भूल करके सो रहा है। भैया आचार्य देव को पढ़ो, हैं, पंडितों को पढ़ो, कितना कहते हैं भैया सो गया, सो गया, सो गया भैया तुम। कैसे सो गया? इतनी भयंकर नींद में सो गया, कुंभकर्ण की तरह सारा ढककर सो गया। ऐसी मोह की नींद में सोया भैया बेचैन होकर के। कभी तो होश ही नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है। दिन निकल गया है, चिड़िया चहचहा रही हैं, सब लोग काम पे लग गए हैं अपने, हैं, सब लोग अपने अपने मंदिर जाने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, कुछ होश नहीं है। ये तो क्या कर रहा है? बस भ्रम की चादर उड़ करके सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है बस। बाहर लड्डू बट गए, प्रसाद बट गए, और ये सो रहा है। आड़ दूर हो जाए तब जल प्रकट होता है? वह प्रकट आड़ दूर हो जाए तब जल प्रकट होता है। मम्मी आती है ना, पर्दे खोलती है, गेट खोलती है, कहते खड़ा हो यहाँ से, सो जा रहा पड़ा हुआ है, तब जाके इसकी आँख खुलती है, ओह ये तो दिन निकल गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि आचार्य ने, गुरुदेव ने इसकी आँख खोली, पर्दा खोला, क्या कहा? दिन निकल गया भैया, ज्ञान प्रकाश हो गया है, तू खड़ा हो, क्या देख? अपना ज्ञान प्रकाश देख, अपना सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, खड़ा हो भाई, खड़ा हो, सो मत। वह आड़ दूर हो जाए तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। अब इसमें क्या करो? इस जल के अंदर स्नान करो। अब तक जल दिखाई नहीं दे रहा था, अब जल दिखाई दिया तो क्या कहने लगे? अब इस जल में सभी लोग स्नान करो। हाँ, इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था, भ्रम से ढक गया था, खत्म नहीं हो गया था। क्या हुआ था वो भाई? ढक गया था, खत्म नहीं हुआ था। भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा, मात्र क्या हो गया? मात्र ढक गया था, खराब नहीं हो गया था, खत्म नहीं हो गया था, मात्र क्या हो रहा है? ढक रहा है। अभी भी क्या हो गया? ढक गया है? तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। स्वरूप दिख नहीं जाता है। स्वरूप कैसा है भैया? ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, ध्रुव है, अचल है, ऐसा स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था, हैं? बहुत गजब कलश है वास्तव। अब भ्रम की चादर दूर होने पर कैसा प्रकट हुआ? ज्यों का त्यों। कैसा प्रकट हुआ? ज्यों का त्यों प्रकट हो गया। कि सोना लाए हो अपन लोग आधी किलो 1 किलो और रख के भूल गए, याद ही नहीं रहा, बहुत पैसे वाले हैं, भूल गए। लेकिन जैसे ही कभी याद आया और निकाल कर देखा तो कैसा मिला? ज्यों का त्यों। तुम भूल गए, इससे सोने को कुछ फर्क नहीं पड़ा। सोना भाई, सोना सोचता होगा मुझे भूल गया भाई, मैं थोड़ा बहुत घट जाऊं, ऐसा होता है कभी? जितना था उतना, जहां था वहां मिला कि नहीं मिला? वहीं मिला है। ऐसे ही भगवान आत्मा भैया है, जितना था उतना, और जहां था वहां, जैसा था वैसा। 3 चीज आई ना? जितना था, जहां था, जैसा था, उतना वहां वैसा मिला, जो का त्यों दिखाई दिया। कैसा था भगवान आत्मा? सिद्धों के जैसा एकदम दिखाई दिया तो आनंद हो गया। इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सब लोग मग्न हो जाओ, सब लोग डूब जाओ भैया। सब लोग, गर्मी बहुत पड़ रही है बाहर, है, सब लोग क्या करो? स्नान करो। सब लोग क्या करो भैया? इस ठंडे पानी में
नहाओ, ऐसे ही शांत रस में, विद्या विज्ञान रस में क्या करो, स्नान करो भैया, डूब जाओ, निमग्न हो जाओ, एक में एक हो जाओ, तदाकार हो जाओ। आचार्य देव तो भैया डंगा हो जाते हैं सुबह सुबह खड़े हो गए सुबह बैठ के, कहना ऐसा ऐसा कलश लिख रखे। इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा करी है, हम सब जीवों को क्या करी आचार्य देव ने, प्रेरणा करी है कि मैं शांत रस में डूबा हुआ हूं, तुम भी शांत रस में स्नान करो। अथवा इसका दूसरा अर्थ यह भी है कलश का कि जब आत्मा का ज्ञान दूर हो जाता है, आत्मा को देख लेता है और केवल ज्ञान प्रकट होने पर लोक के समस्त रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं। तीन लोग, तीन काल की सब पर्यायों सहित, भूत काल वर्तमान भविष्य सहित एक समय ज्ञान के पर्याय में झलकते हैं। उस ज्ञान को समस्त लोग देखो, उस ज्ञान का समस्त लोग अनुभव करो। कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बीमार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, सब कौन है, सब कौन है, आत्मा, सब आत्मा है। कहते हैं सब उस आत्मा का अनुभव करो भैया, जो जहां है वहीं अनुभव करो। जो जहां बैठा, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, जहां हो वहां अनुभव करो। ऐसा थोड़ा ना कि अमेरिका में जाके आत्मात्मा इन रहा या रात को आत्मात्मा इन रहा। हमेशा आत्मा त्रिकाल, जहां जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस काल में हो, आत्मा तो आत्मा है, पूर्ण है, शुद्ध है, अखंड है, एक है। ऐसा इस प्रकार समय प्राप्त ग्रंथ की आत्मघाती नामक टीका में आचार्य ने पूर्व ग्रंथ स्थल कहा है। इसका पूर्व ग्रंथ स्थल इसमें हो गया। और अब इसके अंदर कल ले लेंगे इसको कल ही पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया, विषय काफ़ी है। अब इसके अंदर क्या है कि हमें इसका समरी पढ़नी है, इसकी सारी जो हमने 38 गाथाएं पढ़ी हैं। 38 गाथा कलश कितने हो गए इसके अंदर, 38 गाथाओं के अंदर कलश हो गए हमारे 32 कलश। 32 कलश। हाँ, तो एक काम करना आप आज भाई कि 38 गाथाएं जो हैं, कौन सी गाथा के बाद कलश आया, कौन सी गाथा के बाद कलश आया, एक तो वो लिख के भेजना आपको, ठीक है ना। और कौन सी गाथा के बाद एक्स्ट्रा गाथाएं आचार्य जैसे ने घेरी हैं। जैसे ने आचार्य कितनी गाथाएं इसके अंदर 43 पढ़ी थी ना कल हमने, 43। देखो 38 तो गाथाएं किसकी, आचार्य कुंदकुंद देव की। 32 कलश किसके, आचार्य अमरचंद देव के। कुंदकुंद देव के। और 43 गाथाएं जैसे नचार्य की। तो एक इंडेक्स टाइप बना देना आपको इसका कि कौन सी गाथा के बाद जैसे नचार्य की एक्स्ट्रा गाथा कौन सी आई और कब कलश आया इसके अंदर। और एक इंडेक्स बनाना है इसका 38 गाथाओं का कि 38 गाथाओं की विषयभूत वस्तु क्या है। भेज दोगे बना के आज 38 गाथाओं की विषयभूत सामग्री, मतलब विषय क्या है उसके अंदर। पहली गाथा में क्या आया, दूसरी में क्या आया, तीसरी में क्या आया, चौथी, एक समरी मतलब कि क्या क्या आया। पहली मंगलाचरण की गाथा है, दूसरी ठीक है ना। इस तरह से जो है वो उसका समरी बना के घेरनी है, ठीक है। घेर दोगे, बना देता हूँ। हाँ, एक समरी बना के घेर देना इसकी, ठीक है। चलो हाँ, इसकी समरी बना के घेर देना ग्रुप पर पूरी गाथाओं की, वो बस पूरी, मतलब उसके बाद कब जैसा गाथा एक्स्ट्रा आई और कब कलश आया और उसके अंदर गाथा का विषय क्या है, बस वो बना के इंडेक्स टाइप भेज देना उसकी। तो कल जो है अपन लोग समरी डिस्क्राइब कर लेंगे उसकी और कल पूरा कर देंगे, ठीक है जी। चलो, जय बोलो द्वादशी माता की, महान जैन धर्म की, निज निधि